ताली बजाते रहे मैम। वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। डाले मैम। बहन जी आप भी। अरे भूमि, एक बार तालियां सभी के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब परिवार खुश होता है, तो ये हमारा आरसीएम का परिवार है। थैंक यू मैम। और हमारे टीजी सर जिन्होंने सपना देखा कि हर घर स्वस्थ है और एक मिशन के रूप में अभियान चलाया, उस अभियान में हम लोग भी हिस्सेदारी करें। तो अपने लिए सब जोर से तालियां बजाइए। हमारे प्रेमिका मैम जो कि सोल की ऑनर, उनके लिए भी जोर से तालियां। जिंदगी चेंज की। पहले मैं भी आती थी मीटिंग में, मुझे भी ये लगता था कि सब तालियां बार बार बजवा रहे, तालियां बार बार क्यों बजवा। लेकिन सुना है कि अगर 400 तालियां आप रोज बजाते हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं, आपके 72,000 नाड़ियां जो काम करती है वो तालियों से बजाती है। लेकिन फिर हम सोचते हैं बजाएंगे। आप यहाँ पे मैं देखिए कुछ समझाने नहीं आई हूँ, कुछ बताने, आप लोगों से सिर्फ रूबरू बात करनी है और मुझे ना हाँ या ना का जवाब आप लोग देते हैं। यस। तो आप लोगों में से कोई भी सपने देखते हैं क्या? यस। देखते हैं, पूरे होते हैं। क्यों? देखिए महिलाओं का मैं बताती हूँ, सपने बहुत देखते हैं। कब? जब बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, सपने, शादी होती है, शादी के बाद वो सपने ये सोचते हैं कि चलो मायके में पूरे नहीं हो, ससुराल में होंगे। तो क्या आपके वो ससुराल में सपने पूरे होते हैं? सारे के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो फैमिली, बच्चे, रिश्तेदारी उसी में रह जाती है। लेकिन कुछ 3% महिलाएं फिर भी निकल जाती हैं और वो अपने सपने पूरे करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जिद्दी होती है। कहते हैं ना, जिद्दी ही इतिहास रचता है। 4 साल उन्होंने मेरे पीछे लाया। आप तो छोटी सी मीटिंग में बैठे हो, मुझे हमेशा बड़ी मीटिंग में जाती थी जहाँ 500-500 रुपये की टिकट होती थी, और वहाँ जाके मैं बस हाथ देखती रहती थी घड़ी कि मैं कब वापस हूँ। 1 से 1.5 घंटा बैठती थी, और जितने मीटिंग शुरू हो रही थी मैं काम जाती थी। 4 साल तक यही मेरे साथ होता था। लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हूँ, मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाती हूँ और बाहर भी टूरी और बहुत करती हूँ। उसके बावजूद भी मैं माउंट आबू गई थी, और माउंट आबू में मुझे बीसीजी मिली, और वहाँ उन्होंने बीसीजी ने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, क्योंकि वहाँ पे माउंट आबू में उनका फ्लैट है। तो मुझे उस दिन लगा कि मैं ये सारे वाइट कपड़ों वाले ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे वहाँ। उस दिन से मैंने कहा कि मुझे ये करना, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 21 सोल भी लॉन्च हुआ। स्टार्टिंग में 2018 में लॉन्चरे आए थे हमारे, उस टाइम हम लॉन्चरे बोलना भी नहीं आता था हम लोगों को। तो उस टाइम रमेश सर ने बोला कि महिलाओं के लिए कुछ आया है, अब तो तुम करो, क्योंकि मेरा काम टेक्नो सेल्स का था, सैलून्स वगैरह में, पार्लर्स में मेरा रहता था। दिल्ली में 300-400 पार्लर मेरे टच में थे। तो जब मैंने बोला कि मैं, देखो कोई भी चीज़ आप करते हो पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। तो मैंने बोला मैं ऐसे विश्वास नहीं करती, आप पहले मैं यूज़ करूँगी, बताओ कैसे कपड़ा बनता है, कैसे क्या। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, रात को ही गाड़ी की, नाइट में हम लोग चले गए भिलवाड़ा, और 2018 में मैं पहली बार भिलवाड़ा गई। वेरी गुड। और वहाँ जाके जब मैंने देखा कपड़ा ऐसे बनता है, ये होता है, सुबह देखा, फिर शाम को, उसी दिन मेरा केसो ले लिया। और जब कीसोल शुरू हुआ, 4थे नंबर का केसो मेरा है।
और उसके बावजूद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारा एक छोटा सा पहला उस टाइम हुआ था टारगेट, 1 महीने में 15,000 पीवी करना ओनली लॉन्जरी से। और मैंने एजेंसी तो ली और कर भी दिया। अब सेल नहीं हुई क्योंकि मेरा जो काम था स्किन का था, मेकअप का था। अब ये मेरे लिए अलग कॉन्सेप्ट था। देखो, आप कोई भी किसी भी दुकान से प्रोडक्ट लेते हो कि आपको कॉल आती है कि आपने होलसेल में सामान ज़्यादा ले लिया है तो क्या आपका बिका या नहीं बिका? आती है किसी को कॉल? नहीं। लेकिन मुझे कॉल आई कि मैम आपका 1 महीना हो चुका है प्रोडक्ट लिए और एक भी बिलिंग नहीं हुई है, क्या रीज़न है? तो मैंने बोला मुझे मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बोला क्या समझ नहीं आ रहा है? आज तक मैं खुद का बताती हूँ, हम लोग बाहर अंडरगारमेंट्स लेने जाते हैं, हम साइजेस बोलते हैं, 90% जेंट्स लेडीज़ के प्रोडक्ट सेल करते नहीं करते, लेकिन हम लेडीज़ प्रोडक्ट सेल करने में क्यों शर्म करते हैं? और जबकि कस्टमर भी लेडीज़ है और सेल भी लेडीज़ करती है, फिर भी शर्म करते हैं कि यार इसको क्या होगा, ऐसे क्यों करें। लेकिन वहाँ पे जब मुझे ऑनलाइन क्लासेस दी, एक बार तो पूरा मेरे सर के ऊपर से निकल गया। उन्होंने ए कप, बी कप, पत्ती साइज, ये वो, तो मतलब कुछ नहीं समझ आया। दोबारा मैंने बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, अभी दोबारा मुझे क्लास चाहिए। 3 बारी मुझे कंपनी ने क्लास दी। कोई कंपनी करती है इस तरह की, लेकिन हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा एजुकेशन, मोटिवेशनल आपको बाहर से कहीं से भी मिल जाएगा, एजुकेशन नहीं मिली जो हमारे किशोर में। उन्होंने तीसरी बार जब मुझे वो किया, दी पूरी एजुकेशन, तो उसके बाद मैं सेल करना स्टार्ट सीखना, क्योंकि हम एक बार में कुछ भी नहीं सीख सकते। आज मैं कितना भी बोल के जाऊँ, आप नहीं कुछ भी कर सकते जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे। यूज़ करोगे, खासियत जानेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और विश्वास से भी तभी बोल सकते हैं। तो त्यागराज स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम था 2019 में जी। उसमें 100 लेडीज़ हम लोग थे जो टारगेट पूरा करके गए, तो उसमें मैं भी थी। जब मुझे लगा कि जॉब करके हम लोग सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, और उसके बाद भी शाम को हमें अपने घर जाने के लिए पूछना पड़ता क्या हम घर जाएं? आप ऐसे तो नहीं आ सकते जॉब से। यस। उसके बाद मुझे ये तो मैंने छोटा सा टारगेट किया, मुझे इतना मान सम्मान मिला। वो दिन जॉब को क्विट किया और प्रॉपर किशोर में आया। और क्योंकि मुझे कुछ करना था, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे लगता था लोग मेरे नाम से जाने, मुझे पति के नाम से नहीं जानना, बाप के नाम से नहीं जानना, मुझे लोग मेरे नाम से जाने। लेकिन महिलाओं का होता क्या है, जब छोटे होते हैं तो माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के नाम से ही रहते हैं, जब शादी हो गई तो पति के नाम से। और कहते क्या है, 2 घर तुम्हारे। लेकिन अगर पति के घर में लड़ाई हो जाए तो मायके नहीं जा सकते, मायके में हो जाए तो पति के घर नहीं जा सकते। 2 घर है, लेकिन दोनों में से एक भी आपके नाम नहीं मिलेगा। वहाँ बाप और भाई के नाम मिलेगा, वहाँ पति और ससुर के नाम मिलेगा, है कोई आपके नाम? तो मुझे ये था कि मुझे खुद का घर लेना। तो ये मैंने सपने देखे। और बीसीजी ने एक चीज़ कही थी, 5x55। कोई टेक्निक ये जानता है यहाँ पे? 5x55 आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी आपने विश मांगी, अब जैसे देख लो सपने, मैं देखना नहीं आता था, प्रियंका मैम ने सिखाया हमें कि आपके क्या सपने, मैं सोच में पड़ी सपने क्या है। फिर उन्होंने बोला अगर आपके लिए तो बच्चों को, जब ये चीज़ें आई ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, मुझे घर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीज़ें आ गई सामने। फिर हमने बोला मैम ये सपने हैं, तो उन्होंने बोला इसको डिवाइड करो। मान लो मुझे घर लेना है, मैं 5 साल का लगा, तो 5 साल में उसमें कितना अमाउंट लगेगा, फिर उसको आप 1 साल में डिवाइड करो, फिर 6 महीने में डिवाइड करो, फिर 3 महीने में आ जाइए, फिर पर डे पे आ जाइए। पर डे ग्रोथ जैसे सर कहते हैं ना किसी सर, उस तरीके से हमें पर डे पे हम लोग चले। और आज मैंने जो जो सपने देखे वो मेरे सारे हुए। लेकिन 5x55 आपको सेम टाइम एक ही जगह बैठ के 5 दिन लिखना है वो सपना, और उसके बाद वो कॉपी बंद करके साइड रख देनी है, और वो जब पूरा होगा तो कॉपी निकालनी। मैं यही करती हूँ, और आज शायद सक्सेस का रास्ता यही है। लेकिन ये नहीं कि लिख के छोड़ दो, काम भी करना पड़ेगा। यस। बिना काम के कुछ नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही बात होती है, हम रमेश सर वगैरह काफ़ी लोग हम लोग भिलवाड़ा गए, तो मुझे ये होगा कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। अब बहुत सारे अवार्ड मिल गए, बहुत सारा सब कुछ हो गया। मतलब 2018 से मैंने कोई ऐसा स्टेज नहीं छोड़ा होगा जहाँ मुझे अवार्ड नहीं मिला।
चाहे वो ईसोन हो, आरसीएम हो या कहीं से भी। अब मेरा था कि मुझे भिलवाड़ा में फ़ोटो लगवानी है टॉप, ये 2021 की बात है। तो 2021 से मेरी टॉप परचेजर की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे, और वो भी मैंने पहले देखी सबकी, मैंने कहा ये किसकी फ़ोटो है। हम ऑफिस में बैठे थे तो रमेश सर ने बोला ये जो टॉप सेलिंग करते हैं या टॉप होते हैं ना एरिया के, उम्र की है। तो हम लोग ऐसे ही, मुझे भी यहाँ फोटो लगानी, किसी की उतारनी थी, मतलब ऐसे। वो बहुत हंसे कि तुझे पता है यहाँ के लिए क्या करना पड़ता है। तो मुझे कुछ नहीं पता, बताओ क्या करना। तो बहुत ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग तो भूत सवार हो गए थे ना। अगले दिन हमारी प्रियंका मैम से थी, हमारी जो क्लास की, एक ही शब्द बोला, मैम मुझे वहाँ फोटो लगानी है, क्या करना है। मैम ने एक चीज़ बोला, तुमने कह दिया और लग गई। कि 3 महीने बाद कॉलिंग कंपनी से आती है कि आपकी फ़ोटो भिलवाड़ा में लगानी है, फ़ोटो दीजिए। तो जो हम सोचते हैं वो अगर हम पॉजिटिव होकर बोलते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। तो आज 2000 टॉप सेलिंग में था, अब टॉप परचेजर था, तो वो फोटो बनी हुई है। लेकिन आज तक कोई बिड नहीं कर पाया किसी को। उसके बावजूद भी मैंने बोला 2022 में मुझे अपना मकान लेना है दिल्ली में। अभी हम लोग जॉइंट में थे, तो वो मकान भी लिया 2022 में, 22 अक्टूबर 2022 को। और वो भी लिया द्वारका बोर्ड पे, बिल्कुल केसी सर के ऑफिस के 2 मिनट की दूरी पे। वाह, वेरी गुड। और वहाँ पे मार्केट से कुछ लिया ना ससुराल से कुछ लिया। जब रजिस्ट्री करी मैं और बेटी दोनों ने मिलकर किया, और जब रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया, फिर जब हवन वगैरह कराते हैं तब जाके बोला जी कि आइए हमने मकान लिया है। पहले तो ये बोला हमने कि हम सबसे बड़ा क्या सोच सकते हैं ये बताइए। सबने बोला अरे बेटे की शादी की, लड़का मिल गया, बेटे का कॉलेज में हो गया। मैं बोला इससे भी बड़ा नहीं सोच पाए। जब हमने बोला मकान है तो पैर तले जमीन निकल गई कि एक लेडीज अकेले दिल्ली में ये भी कर सकती। तो जब मैं कर सकती तो आप क्यों। प्रोडक्ट नॉलेज जो भी अभी तक आप सेलिंग करते हैं या सेलिंग करवाते हैं, अभी हम लोग करते हैं 1500 पीवी कर रहे हैं, 2500 पीवी कर रहे हैं, 5000, ये तो घर का राशन आ जाता है। अगर आप बिजनेस वूमेन हैं तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कम से कम 10,000 आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होना चाहिए। और हम लोगों को जो आज मैं टॉप पे क्यों हूँ उसका भी एक रीज़न है। अभी हमें मैम जो टारगेट देती थी 5000 एसपी कीजिए, तो वो एसपी नहीं होता था, मेरा पीवी में जाता था 5000 पीवी। अगर मैम ने कहा 10,000 एसपी तो मेरा अब भी 10,000 पीवी रहता था। 25,000 पीवी मेरा कीसोल से ही रहता है, सेल्फ टीम से अलग। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो टीम कैसे करेंगे। यस। और कीसोल जो है महिलाओं का, अभी तक जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, सभी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आपको लिपस्टिक भी लगानी है, सिंदूर भी लगाना है, सब कुछ लगाना है। मैम क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपने कौन सी कंपनी की लिपस्टिक लगाई है? नहीं, वही पूछ रही हूँ, कौन सी कंपनी की लगाई है? रियलिटी यही है। हम लोग कभी ये चीज़ नहीं देखते जो हम लगा रहे हैं हमारे लिए सही है या नहीं। आप यही नहीं, किचन का भी आप जाइए, किचन में भी देखिए, उसमें क्या देखेंगे एक्सपायरी का हुआ बनाकर, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है ये चीज़ हम लोग कभी नहीं देखते। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आप कोई सी भी कंपनी की लिपस्टिक लीजिए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए उसमें है क्या। क्योंकि आपको मालूम है 99.9% जानवरों के चर्बी और खून से बनी होती है। और हम लोग कहते हैं हम प्योर वेज है, तो सुबह से शाम तक हम क्या क्या नहीं खाते। और कई तो इतना भी जिनको पता है ना, वो क्या कहती है अरे व्रत है आज हमने लिपस्टिक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि पता है। लेकिन ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कभी बिना उसकी जानवरों की चर्बी और खून वाली भी तो लिपस्टिक होगी, उसको भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स। अच्छा, सरोज देवी फाउंडेशन हमारी संस्था है, ये सबको पता है? आप में से पता है सबको कि हमारी संस्था भी है सरोज देवी फाउंडेशन के नाम से। TCGTY जो कैंसर से एक्सपायर हुई, यूट्रस का कैंसर था उनको, तो सैनिटरी पैड तो आरसी में पहले भी थे, किसी ने सर्च ही नहीं किया। लेकिन जब एक्सपायर हुई तो सर्च किया गया कि यूट्रस का कैंसर है,
तो क्यों ऐसा हुआ? प्रियंका मैम ने जो रिसर्च चलाई तो इतना कुछ निकाला कि प्लास्टिक सरकार ने बंद कर दिया है, और हम लोग जो कोई कहते हैं हम इतना अच्छा सैनिटरी यूज कर रहे हैं, ये तो प्योर कॉटन है, हम लोग उस पर भी डेमो दिखाते हैं कि जो आप बाहर का यूज कर रहे हैं पॉलीप्रोपाइलीन का होता है। तो आपने कोई सा भी पैकेट में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पढ़ते नहीं है। यहाँ क्या करते हैं, जाते हैं भैया पैड दे देना, तो कोई सा भी डाल के दे देते हैं, वो कूड़ा दे रहा है उसमें।